तो जैसे कि मनु की एक बेटी देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ और उनके गर्भ से कपिल मुनि भगवान नारायण अवतार लिए थे। दिव्य संको उपाख्यान का उपदेश करके गंगा सागर के तट पर भगवान कपिल मुनि जाकर रहने लगे। और आज के समय में भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दुनिया के कई स्थानों से लोग गंगा सागर तट पर भगवान कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। और इसी प्रकार से कपिल मुनि का उपाख्यान विदुर जी ने सुना, मैत्रेय जी ने सुनाया। अब सुखदेव जी कहते हैं कि मनु की एक बेटी अकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनके गर्भ से साक्षात नारायण प्रकट हुए। साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और उनके साथ में स्वाहा नाम की कन्या का विवाह हुआ। और जो प्रसूति नाम की जो कन्या थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां थीं। 16 बेटियों में से जिसमें से 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्निदेव को ब्याही गई और एक पितृदेव को ब्याही गई। और एक जो सबसे छोटी बेटी सती थी, वह हमारे भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। अन्य कन्याओं को तो संतान हुई और उनका वंश आगे बढ़ा, परंतु माता सती का विवाह तो हुआ, परंतु उनको कोई संतान नहीं हुई महाराज। जब दक्ष को प्रजापति पद मिला, तब उसने भगवान शिव को श्राप दे दिया और एक भगवान शिव का निरादर करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर हरिद्वार के तट पर यज्ञ कराया। और वहां पर शिव जी को निमंत्रण ही नहीं भेजा उसने। वहां पर यज्ञ में कोई स्थान ना दिया। सती माता जिद करने लगी कि हम वहां जाएंगे। जब माता सती नहीं मानी, वहां चली गई और जाकर देखा कि वो उस यज्ञ में भगवान शंभु का कोई भी भाग्य नहीं है, तो क्रोध के बस आकर उन्होंने अपने पिता को श्राप दिया और स्वयं देहाग्नि से भस्म हो गई। तब सुखदेव जी ने पूछा कि आखिर ये क्या कारण था कि दक्ष ने शिव को श्राप दे दिया और भाग ना मिला। तब इस पे विस्तार पूर्वक से सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे कि जब ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया गया, तो प्रजापति नियुक्त होते ही दक्ष को अभिमान आ गया। तो ब्रह्मा जी ने अपनी एक सभा बुलाई और सभा बुलाने के बाद में वहां पे सभी देवी देवता आए। भाई ब्रह्मा की सभा थी तो सभी लोग को तो आना अनिवार्य था। सभी लोग आए और अंत में दक्ष ने प्रवेश किया। दक्ष को देखकर सभी लोग खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी खड़े नहीं हुए। और स्वाभाविक बात थी, फल से ब्रह्मा जी के अंश अवतार से या ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं भगवान शिव, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में कोई भी भेदभाव नहीं है महाराज। इन तीनों का केवल स्वरूप ही अलग अलग है, परंतु
ये तीनों ही कल्याण के कारक हैं और ये तीनों एक ही हैं। इसलिए जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग नहीं खड़े हुए तो दक्ष को अपने दादा और अपने पिता को से तो कोई ग्लानि नहीं हुई कि आखिर ये दोनों हमसे श्रेष्ठ है, परंतु ये शंकर ये शिव मेरा दामाद होने के बाद भी सभा में नहीं खड़ा हुआ। उस दक्ष ने उसमें अपना अनादर जान लिया। तब उसने प्रवेश किया और उसके बाद में सभा को संबोधित करते हुए कहने लगा कि यदि जिस सभा में कोई कूट व्यवहार वाला व्यक्ति आके बैठ जाता तो सभा धूमिल हो जाती है। हे देवताओं, तुम सब असभ्य व्यक्ति के साथ रहना छोड़ दो, वरना तुम सब भी सभ्यता भूल जाओगे। अब सभी लोग इधर उधर देखने लगे कि आखिर ये दक्ष किसको कह रहे हैं। तब दक्ष ने कहा कि इधर उधर क्या देख रहे हो, ये जो शंकर बैठा मैं इसी को कह रहा हूं। और इसको शिष्टाचार आए भी कहां से। यदि किसी सभ्यतादार व्यक्ति के साथ में बैठता हो तब तो शिष्टाचार आए भी, परंतु निरंतर 24 घंटे रहना इसका केवल भूत प्रेत प्राणियों के साथ में है, तो इसको शिष्टाचार कहां से प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दक्ष अपने कूट वचनों से भगवान शिव को भेजता रहा, परंतु भगवान शिव ने कोई भी उत्तर ना दिया। लेकिन दक्ष का क्रोध इतने में शांत नहीं और उसने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि आज से शिव को किसी भी यज्ञ में भाग ना मिले। अब जैसे ही दक्ष ने इतना कहा, यह नंदी जी को क्रोध आया और उन्होंने खड़े होकर दक्ष को श्राप दे दिया कि हे दक्ष, तुझे शीघ्र ही बकरे का सिर लगे। फिर भृगु जी ने दक्ष की तरफ से कहा कि शिव जितने भी शिव गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। तब शिव गणों को और क्रोध आया और उन्होंने भृगु जी के समेत सभी ब्राह्मणों को कहा कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण हमेशा भीख मंगे हो जाएं, भीख मांगते रहें। इसी प्रकार से श्रापाश्रापी देखकर भगवान शिव चिंतित हुए कि बताइए ये सभा है कि श्राप सभा। इसीलिए वह बिना कुछ कहे अपने गणों को लेकर कैलाश चले गए। शिव जी कैलाश पर आए, उन्होंने माता सती से कोई भी वाक्य न बताया और अपने ध्यान की अवस्था में बैठ गए। कुछ समय बीतने पर दक्ष ने भगवान शिव का अनादर करने के लिए हरिद्वार के तट पर बड़ा ही दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को, छोटे से छोटे देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु शिव का भाग उसमें ना रखा गया और सभी को कह दिया कि जिसने भी शिव से संबंध रखा समझ लीजिए उसका मुझसे संबंध समाप्त हो गया। दक्ष के इतना कहने से सभी देवताएं चिंतित हुए, बोले कि भगवान शिव की यदि याचना ना करें तो भगवान शिव क्रोधित, और यदि हम प्रजापति की शिव की याचना करते हैं तो प्रजापति क्रोधित हो जाएंगे। परंतु जिस समय महाराज जो दिखता है वही बिकता है। कोई भी भगवान शिव के प्रकोप को ना समझ सका, परंतु दक्ष तो देखने में प्रजापति था, तो जो दिख गया वही बिक गया। ठीक उसी प्रकार से सभी लोग जाने लगे उस यज्ञ में, और कहां से, भगवान के कैलाश के ऊपर से जाने लगे। यही होता है महाराज कि यदि किसी दो लोग के आपसी संबंध में खिन्न भिन्न अन्न हो जाए, यदि जरा सा भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें तीसरा व्यक्ति आके आग में घी डालने वाला काम करता है। अब सभी लोग को मालूम था कि भगवान शिव का और दक्ष का आपस में ससुर दामाद का विद्रोह चल रहा है, परंतु ये देवता फिर भी
भगवान के कैलाश के ऊपर से ही विमान लेकर जाने लगे। विमान में बैठी देवांगनाएं मधुर गीत गाते जा रही थी कि माता सती जी व्याकुल हुई और अपने कक्ष से बाहर आकर देखा कि यहाँ इतने विमान हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। सो माता ने उस एक विमान को रुकवाकर उससे पूछा कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं। तब देवांगनाएं ने कहा कि हम तो तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, क्यों तुमको नहीं आना है क्या। तब माता सती मौन होकर सोचने लगी और बोला कि अरे तुम सब चलो, हम अभी एक काम निपटा रहे हैं, उसको निपटा कर आते हैं। अब क्या करें। माताएं अपने नैहर के पक्ष का, अपने पिता के पक्ष का विशेष अनादर नहीं करती हैं। और ये अच्छी बात भी है महाराज कि अपने पिता का कभी भी अनादर सिर झुका हुआ नहीं देखना चाहिए। तो ठीक सती ने भी इसी प्रकार से उन सबको भेज दिया और फिर गई भगवान शिव के पास और उनके चरण दबाने लगी। माता सती जो ही चरण दबाने लगी, तुरंत भगवान शिव ने पूछा कि क्या हुआ देवी, आप यहाँ कैसे। तब माता सती ने कहा कि पति का सेवा करना तो एक स्त्री का धर्म है और मैं अपने उसी धर्म का निर्वाह कर रही हूँ। इतना सुनते ही भगवान श्री मुस्कुराए और कहने लगे कि आज तो आप कुछ ज्यादा ही इस धर्म का पालन कर रही हैं। अब देख लीजिए महाराज कि जब स्त्रियों को किसी चीज की जरूरत होती है या कहीं जाना रहता है तो आकर सर्वप्रथम पति के चरणों से ही प्रारंभ करती हैं। ये सबके घर का यही नियम महाराज, ये केवल भगवान का नहीं। यदि ससुराल में शादी पड़ी है और पति को लेके जाना है तो उसको ले जाने के लिए आएंगी, क्या कहेंगी, अरे आपके साले की शादी है, चलेंगे नहीं। उस समय इनका मेरा शब्द निकल जाता है कि हाँ मेरे भाई की शादी या मेरे नैहर में शादी है। परंतु जिस समय उनका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होना रहता, उस समय कहते हैं कि हाँ हमारे पिताजी ने इतना सब किया, उस समय वो अहंकार आता है। तो ठीक माता सती ने भी आकर वहां पे यही कहा कि ये तो हमारा पति धर्म है, हम अपने पति धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। परंतु भगवान तो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने सती जी से पूछा कि आप बिना किसी चिंता के मुझे ये कारण बताइए। तब माता सती ने कहा कि आप ये बात घुमाकर कहा कि आप ये उड़ते हुए विमानों को देख रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हाँ ये आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। तब माता सती ने कहा कि हम लोगों को भी वहां जाना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि जहां पे निमंत्रण ना मिले वहां पर जाना अनादर होगा, वहां पे हम बिन बुलाए मेहमान की तरह हो जाएंगे। तब सती जी ने कहा कि बुलावा जरूर भेजा होगा, परंतु लगता है कि डाकिया पहुंचाना भूल गया। अब सीधी बात तो ये कह नहीं सकते कि हाँ उन्होंने बुलावा भेजा नहीं। भगवान शंकर भी माता सती को कोई बात नहीं बताना चाहते थे। अब सती जी का भाई नैहर का पक्ष था, तो उनको अपना ये भी तो देखना है कि हमारे नैहर की बात है, उसका उनका भी सिर ना झुके। तो कह रही है कि मतलब इतना बड़ा यज्ञ, उसके कार्यों में पिताजी भूल गए होंगे। जब ये बोला तो भगवान शंकर बोले कि अगर वह भूल गए होते तब तो ठीक था, परंतु जो जानकर ही चिट्ठी ना भेजे या निमंत्रण ना भेजे तो वहां पर जाना उचित नहीं है। तब माता सती ने बोला कि ऐसी क्या बात हो गई कि पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। तब भगवान शिव ने पूरा वृत्तांत सुना डाला। तब माता सती ने कहा कि आपने अभी तक इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया। तब भगवान शिव ने कहा कि अपनों की उस बात का क्या गलानी करना कि जिसे याद कर कर केवल हृदय में पीड़ा हो। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तब माता सती ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। मैं पिताजी से बात करूंगी
वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। परंतु